नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। साल 2023, वाराणसी का बीएचयू कैंपस। बंदूक की नोक पर कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया और फिर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी में हुई छात्रा से हैवानियत के मामले ने बीएचयू गैंग रेप केस को और भी ताजा कर दिया है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बीएचयू केस की याद दिलाते हुए बड़ा हमला किया है। पीएम का वाराणसी दौरा सियासी उबाल। यूपी में अपराध पर अखिलेश ने दिखाया आईना। मोदी योगी को घेरा, उठाए सवाल। छात्रा से दरिंदगी, सियासी पारा हाई। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। यहां उन्होंने जनता की झोली में कई योजनाओं और परियोजनाओं की सौगात डाली। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी से वाराणसी घटना की जानकारी ली। पीएम मोदी के अधिकारियों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया गया कि पीएम ने छात्रा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। अब पीएम मोदी की इस तरह की तस्वीर का सियासी एंगल निकाला जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया कि बीजेपी राज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई घटनाओं में बीजेपी के लोग ही दोषी निकलते हैं। उन्होंने बीएचयू गैंग रेप केस की याद दिलाते हुए कहा कि इस घटना में शामिल सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आप बीजेपी से पूछना चाहिए। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। आपको बता दें कि वाराणसी के आईआईटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। कुछ ही महीनों बाद तीनों को जमानत दे दी गई। दावा किया गया कि इन आरोपियों का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से था और ऐसे में इस मामले को लेकर अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में सजा भी जाति और पार्टी देखकर दी जाती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया था और योगी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है, सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। अखिलेश ने योगी सरकार को उस वक्त निशाने पर लिया जब प्रदेश में वाराणसी गैंग रेप को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल वाराणसी में ग्रेजुएशन की छात्रा से 23 लड़कों ने 7 दिन तक गैंग रेप किया था, फिर उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। छात्रा बदहवास हालात में घर पहुंची और 2 दिन तक बेहोश रही। छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची और 2 दिन तक बेहोश रही। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान लड़की को ड्रग्स भी दी गई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में 11 से ज्यादा आरोपियों को अरेस्ट किया है।
इस मामले में पुलिस सेक्स रैकेट के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले यूपी में अपराध को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि बुलडोजर को हथियार बनाने वाले योगी सरकार छात्रा के दरिंदों को कैसे सबक सिखाते हैं। वहीं अखिलेश यादव की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।